हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट, और आप मुझे देख रहे हैं हमारे नए चैनल जिसका नाम है बॉडी, माइंड एंड सोल। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करेंगे हमारे शरीर की बीमारियों के बारे में, हमारे मस्तिष्क या हमारी जो स्ट्रेस है उसके बारे में, और हम साथ के साथ बात करेंगे बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में जो सीधा सीधा जुड़ी हुई हैं हमारी सोल मतलब हमारी आत्मा के साथ में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के बारे में और हमारे शरीर को जो चलाने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में। दोस्तों, स्पेशली ये देखा गया है कि महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत तेजी से डिस्टर्ब होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनके शरीर पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इफेक्ट्स डालती हैं, और सारी की सारी चीज़ें मिलकर के उनके शरीर में उनके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। और हार्मोन्स के फ्लक्चुएट होने की वजह से ही आज महिलाओं के शरीर में बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी से घर बनाती जा रही हैं। अगर आप देखेंगे तो थायराइड भी 100 में से 85% सिर्फ महिलाओं को ही होता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारे मेनोपॉज के समय पे हॉट फ्लैशेस आने की प्रॉब्लम है। इन सभी से महिलाएं बहुत ज़्यादा दो चार होती हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसके पीछे एग्जैक्टली रीजंस क्या है, क्या कारण है जिनकी वजह से महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है। तो सबसे पहला जो रीज़न अगर मैं डिस्कस करूं तो वो है हमारी डाइट। जैसे जैसे हम एक मॉडर्नाइजेशन युग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे खाने की जो क्वालिटी है वो बहुत घटती जा रही है, और इस घटती हुई खाने की क्वालिटी की वजह से हमारे खाने के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और इसी तरह के बहुत सारे केमिकल्स मिलने लगे हैं जिनका असर हमारे शरीर पर दिखाई देता है। आफ्टर ऑल, ये जो केमिकल्स हैं ये जा करके हमारे शरीर में हार्मोन्स को असंतुलित करते हैं, और जब ये हमारे शरीर को असंतुलित कर देते हैं तो इनका असर हमारी पूरी की पूरी दिनचर्या पर, हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों वो है लैक ऑफ फिजिकल वर्क। आज हम ऐसे एक युग में आ गए हैं जहां पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं। आपको टीवी का चैनल बदलना है तो आपके हाथ में रिमोट होता है, आपको किसी से कोई बात करनी है हमारे हाथ में फ़ोन होता है, आपको पर्दों को खोलना है या उन्हें बंद करना है तो भी आजकल वो रिमोट कंट्रोल बेस्ड हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमें सुविधाएं तो दे रही हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारे शरीर को जो काम करने की आदत होनी चाहिए वो घटती जा रही है, और जैसे जैसे ये आदत घटती जा रही है इसका असर हमारे शरीर के हार्मोन्स पर पड़ने लगा है, और हमारे शरीर के हार्मोन्स असंतुलित होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या के अंदर फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर शामिल करें। तीसरा जो रीज़न आता है दोस्तों वो आते हैं हमारे विचार, हमारे थॉट्स, क्योंकि आजकल जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से हम एक्सेस कर पाते हैं। हम मोबाइल के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को डेली अपने दिमाग में भेज रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा तो नहीं है कि अच्छी ही होगी। कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर मर्डर हो रहा है, कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है, इनकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में फीड करते जा रहे हैं, और कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये जो इन्फॉर्मेशन हम अपने दिमाग को दे रहे हैं, जो दिमाग का एक्चुअली खाना है, उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम इन क्राइम्स की चीज़ों को सुन करके अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं कि कहीं कि मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा, और ये कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा का जो डर है, ये जो फियर वाले जो हार्मोन्स हैं ये हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बाकी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप देखिए, आज हमारे साथ कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि किसी के साथ किसी दिन कभी किसी परिस्थिति में कुछ बुरा हुआ था, आज हम उस इमेज को लेकर के डर में रहने लगे हैं, सहमे से रहने लगे हैं, और ये सहमता जो है ये हमारे शरीर के हार्मोन्स को इम्बैलेंस में ले जाती है। और इसी वजह से आप देखो कि पीसीओडी के केसेस पिछले 2 सदियों से आज अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। थायराइड जो शायद 10-15 साल पहले बहुत कॉमन नहीं होता था, आज बहुत कॉमन होने लगा है। मेनोपॉज पहले भी महिलाओं को होता था और महिलाएं बहुत सहजता से उसको क्रॉस कर जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत ज़रूरी है प्रकृति के वापस से नज़दीक जाने की। तो आज हम बात करेंगे 5 चीज़ों के बारे में जिनका इस्तेमाल हमें करना है, और ये हमें प्रकृति के नज़दीक ले जाकर हमारे हार्मोन्स को वापस से बैलेंस करने में हमारी मदद करेंगे।
पहली जो चीज़ आती है दोस्तों वो आता है शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर जो है ये एक आयुर्वेद के अंदर वर्णित एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब आप कह सकते हैं जो कि महिलाओं के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। चाहे आपके पीरियड्स फ्लक्चुएट हो रहे हो या आपके पीरियड्स स्कैंटी हो मतलब खुल करके नहीं आ रहे हो या बहुत तेज आपको ब्लीडिंग हो रही हो और कई दिनों से आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है या फिर मेनोपॉज के समय पर आपको बहुत सारे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए या आपके बच्चे का डेवलपमेंट रुक ना जाए, तो इन सभी कंडीशंस में शतावरी पाउडर आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। शतावरी पाउडर आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेंगे ताकि आप अपने रूटीन के अंदर इससे मिलने वाले जो हार्मोन्स का बैलेंस है उसे मेंटेन कर सकें। इसे लेने का जो सही तरीका है वो दूध के साथ है। अगर आप शतावरी पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ मिला करके अगर पीते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि दूध में होता है केसीन प्रोटीन और ये केसीन प्रोटीन शतावरी के एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छा कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो लैक्टोज टॉलरेंस होते हैं, जो दूध से एलर्जिक होते हैं या जिन्हें दूध बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जब आप पानी के साथ लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स सिर्फ 60% आपको मिलते हैं। 100% लेने के लिए आपको दूध का लेना ज़रूरी होता है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रूटीन में वो है सौंफ। सौंफ से बना हुआ जो पानी होता है, रात को आपने 1 गिलास पानी लिया और उस पानी के अंदर 1 चम्मच सौंफ आपने रात को डाल करके भिगो के रख दिया। सुबह आप उठे, आपने इस पानी को पिया, ये जो सौंफ थी इसको बहुत अच्छे से चबा चबा करके खाया, तो आप देखोगे कि धीरे 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 आपके जो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस होने लगा है और आप आपके शरीर को वापस से बिल्कुल स्फूर्तिमान, एकदम एनर्जेटिक, हार्मोन्स इम्बैलेंस से मुक्त एकदम बहुत आसानी से आप देख पाओगे। नंबर 3 जो चीज़ आती है दोस्तों वो आता है गुड़ का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, चीनी बहुत ज़्यादा पॉलिश होने लगी है और चीनी को बनाने के लिए बहुत सारे दूसरे केमिकल्स जो कि सिंथेटिक होते हैं उनका इस्तेमाल होने लगा है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि चीनी को कह दीजिए नमस्ते, चीनी से हमें कब बात नहीं करनी है और चीनी की जगह पर आप अब इस्तेमाल कीजिए गुड़ को। गुड़ जो है वो अभी भी प्योर हमें मिल जाता है। अगर आप किसी गाँव से कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वालिटी का गुड़ आप ले पाओगे। सो गुड़ आप इस्तेमाल कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके देगा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुड़ की जगह पर अगर आपको डेट शुगर मिल जाए या कोकोनट शुगर मिल जाए तब तो कह नहीं क्या, लेकिन डेट शुगर और कोकोनट शुगर थोड़ी महंगी होती है तो उसको आप थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिए, पहली प्रायोरिटी पर आप गुड़ को रखिए। और गुड़ हर जगह पर इस्तेमाल हो सकता है जहां जहां पर हम चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 जो टिप्स आपको दोस्तों ध्यान रखना है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दोस्तों परमात्मा ने एक ऐसा हमें गिफ्ट दिया है ना कि जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता और फिर भी हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बूस्ट होता है, खून का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिसकी वजह से जमा जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और शरीर धीरे 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 रिजुविनेट होता हुआ हमें नजर आता है। सो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से अपने रूटीन के अंदर एक्सरसाइज करें। आप अगर दौड़ नहीं पाते हो, चल नहीं पाते हो तो बैठिए और प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके देगा। नंबर 5, अपने रूटीन में ग्रीन टी ज़रूर शामिल कीजिए। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपके शरीर के अंदर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसे ठीक करने के लिए। सो मेक श्योर इसे आप अपने रूटीन में शामिल करो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाओगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 टिप्स आपको डेफिनेटली बहुत मदद करेंगे और आप इस चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने हमारे पहले चैनल डॉक्टर मनोज दास को दिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसे भी हमें बहुत तेजी से आगे तक लेकर जाना है ताकि आपका जो प्यार हमें मिलता रहा है बिल्कुल वैसा ही हमें मिलता रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप जिस तरह से प्यार देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।